बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी एशमिल में आपका खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त हम सोहापुर ब्लॉक में हैं। नाज़रीन आज के हमारे मेहमान है DDC अब्दुल रशीद। आइए नाज़रीन इससे बात करते हैं, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। जी, मैं DDC मेंबर सफापुरा अब्दुल रशीद भट्ट साहब। सर जब से आपने यहाँ पर DDC बने हो सोहापुर ब्लॉक में, तब से इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए, आपने कितना डेवलपमेंट किया है यहाँ? सर, जो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट की है वो पिछले 70 सालों में से नहीं हुए जो हम यहाँ पे आज 3 टायर सिस्टम कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब जो पुराने यहाँ पर MLA थे वो नाकामत थी? सियासत के हिसाब से हमारा सफापुरा इसलिए पीछे था, यहाँ पे सियासत चल रही थी तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। आज के डेट में आप जाइए और लोगों के पास और देख लीजिए, उनसे आपका भी प्रूफ मिलेगा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे गली गली में आज वार्ड में हल्के में हर किसी कोने में यहाँ पे सफापुरा काना चौंच में काम अच्छे से चल रहा है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन कैसा रहा इस डेवलपमेंट के बारे में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जब ताउन ना दे तो हम डेवलपमेंट कहाँ से करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से ताउन दे रही है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हमारा सुन रहे हैं और हम डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। अक्सर DDC साहिबानों की या BDC साहिबान की शिकायत है कि हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ताउन नहीं करे, कि जो हमें काम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है मैं अपनी बात कहूँ, मेरे से अच्छे ताउन कर रहे हैं और मेरा काम अच्छे से निकल रहा है। मैं प्यार से बात करता हूँ, प्यार से काम लेता हूँ। सर अगर डेवलपमेंट की बात करें, आज तक आपने कितनी यहाँ पर डेवलपमेंट की और कौन से डेवलपमेंट जो अभी आपने करना चाहे तो नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पे हम सबसे बड़ा एसेट बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ पे जितने सारे यहाँ पे ऑफिस हैं वो एक ही जगह पे जमा हो जाएंगे ताकि गरीबों को सहूलियत मिले, उनसे काम निकले। नाइब साहब है, जैसे पटवारी साहब हैं, जो मैंने वादा किया सभापुरा लोगों से, यहाँ पे तहसीलदार साहब भी हफ्ते में एक बार बैठेगा और हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, जितने सारे ऑफिस है वो एक ही जगह मैंने जमा किए हैं। हमने फैसला लिया है सरपंच साहिबों ने और BDC और DDC ने, फिर हमने उसमें पैसे लगाए हैं। किसी सरपंच ने 5 लाख दिए, मैंने खुद के 30 लाख दिए और BDC साहब ने भी 5 लाख रुपए दिए। आज हमारा एसेट बन रहा है, वहाँ पे हो गई एक डेवलपमेंट। और हॉस्पिटल हमने ठीक किया, वहाँ पे मैंने 22 लाख की मशीन 300 mA डिजिटल मशीन दी है। और जितने सारे यहाँ पे गलियाँ हैं उनको टाइल्स लगाते हैं। और भी है जो इस साल हमने उनसे लोगों से वादा किया है कि हम इस साल वो करेंगे, मतलब ड्रेनेज बना रहे हैं, रोड्स निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो आज डेवलपमेंट हो रही है वो पिछले 70 सालों से नहीं हो रही है यहाँ पे सफापुरा में, जो हम लोग कर रहे हैं। अगर हम सर यहाँ पर कोई ऐसा काम आप करना चाहते हो जो आपका अभी ख्वाब अधूरा है, जो आप करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ने ताउन नहीं करे, वो आप कोई काम है? कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें ताउन नहीं कर रही है। पिछली बार हमने यहाँ पे डिग्री कॉलेज की डिमांड की थी, उसमें शायद फिजिबिलिटी नहीं निकली है तो वो शायद रिजेक्ट हुआ है। उसमें डिप्टी कमिश्नर ने मतलब अच्छी कोशिश की थी। यहाँ पे मंत्री साहब भी आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर साहब वो भी आए थे, उसने मन बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं निकली है। बिकॉज ऑफ सुंबल में डिग्री कॉलेज वो नज़दीक है और अजस में डिग्री कॉलेज है वो भी नज़दीक है रुकानदरबल में। फिर उन्होंने कहा कि अगर बीच में हम डिग्री कॉलेज देंगे उसमें फिजिबिलिटी कहाँ से निकलेगी। फिर मेरे ख्याल से वो शायद रिजेक्ट हुआ है। ये सफापुरा का ख्वाब था, मैं डिग्री कॉलेज। जब आपने इलेक्शन में अपना फॉर्म भरा तो अब फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा और पब्लिक का सपोर्ट कैसे रहा उस टाइम? देखिए, मेरी मम्मी ने उस टाइम कहा था कि हमारे खानदान में सियासत में कोई नहीं आया, आप कैसे उठ रहे हो। तो मैंने अपनी मम्मी से ये कहा कि मैं आज गरीबों का काम कर रहा हूँ। आज हम मिडिल क्लास की फैमिली है, आज मैं खुद निकल रहा हूँ, मैं गरीबों का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सियासत वालों ने हमारे सफापुरा को पूरा बर्बाद किया है। तो मम्मी ने मुझे माथे पे चूमा और कहा कि मेरी इजाज़त है आपको, आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जब आपने इलेक्शन लड़ा यहाँ पर सवापुरा में, आपने इससे इंडिपेंडेंट लड़ा या किसी पार्टी के? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज भी हूँ, उस टाइम भी था। आपने वो इंडिपेंडेंट क्यों लगा? क्योंकि उस टाइम सब लोग प्रेफर कर रहे थे किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टी थी। उस टाइम मैं भी आया था यहाँ पर, NC थी, BJP थी, बाकी दीगर पार्टी थी जो पावरफुल थी। जब आपने जीत हासिल की तो कैसा लगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगा। मैंने पहला नारा यही मैन मार्केट में दिया है, जो सियासत वालों ने उन्हें सफापुरा को बर्बाद किया है, जो पिछली सियासत थी।
उन्होंने यहाँ पे सफापोरा में कोई काम ऐसा नहीं किया है जो हम लाउडली कहे कि उन्होंने ऐसा किया है। जब कुछ हुआ ही नहीं तभी तो मैं बाजार में आ गया। सर आवाम की हमेशा एक ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे हर काम मुकम्मल होने चाहिए, क्योंकि कुछ अभी यहाँ में ब्लॉक दिवस चल रहा था, लोगों की कुछ अभी कुछ ख्वाहिश जो अभी पूरी नहीं हुई उनके लिए। सर मैंने पिछली बार भी शायद एक मीडिया पे बताया था कि जो आने वाला साल है 2023 में यहाँ पे मॉडल ब्लॉक बना रहा हूँ। हमें करोड़ों में पैसे आने वाले हैं, तो जितनी सारी लोगों की ग्रीवेंस है जेन्युइन है, तो मैं कोशिश करूंगा 2023 में वो पूरा हो जाए। सर तकरीबन अगर एक साल के लिए बजट आता है, कितना आता है आपके पास? 71 लाख आता है। मैं उन पे नजर नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पे करोड़ों में काम करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो हाई सेकेंडरी, ये 4.5 करोड़ का काम चल रहा है यहाँ पे, हम उस पर नजर नहीं रखते हैं। हम ऊपर जाते हैं, ड्यूकम साहब के पास जाते हैं, गवर्नर साहब के पास जाते हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम इनके थोड़े से पैसों के लिए नहीं निकले हैं, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे करोड़ में काम हो जाए। सर अगर आप इंशाल्लाह अगर आपको आगे मौका मिला इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए वो लोगों पे डिपेंड है, जो लोग फैसला करेंगे, मेरा फैसला उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ का यूथ, यहाँ की मेरी माँ बहन है, जो वो फैसला करेंगे मैं उस पार्टी में जाऊँ। आवाम के लिए क्या मैसेज, यहाँ खास यहाँ के नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? आप जैसे आप शान बशान मेरे साथ रहे हो वैसे आप रहो। 24 घंटे मेरे दरवाजे मैंने खुले रखे हैं। रात के 1 बजे भी कोई मेरे पास आ सकता है अपनी ग्रीवेंस लेके या खिदमत मतलब मैं इनका खिदमतगार हूँ। जितनी सारी खिदमत चाहिए लोगों को मेरी तरफ से मिल जाएगी। आपको लगता है सर ये जिस पोस्ट पे आप इस वक्त टाइम हो कि आप इंसाफ कर रहे हो इस पोस्ट के साथ? देखिए मैं मिडिल क्लास का हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। इंसाफ गरीब लोग करते हैं, हम क्या, हमारे पास कौन सा ऐसा इंसाफ है जो हम नहीं कर सकते हैं। लोगों के लिए ये, लोगों के जो जूतों की गर्द है उनसे मैं डीडीसी मेंबर बना हूँ। तो मेरे पास ऐसे लोग नहीं आते, मेरे पास लाउडली बात करते हैं हर कोई, चाहे छोटा बच्चा हो। छोटे बच्चों के साथ मैं छोटा हूँ, बड़ों के साथ बड़ा हूँ, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग। सर इंशाल्लाह अब इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से नया इलेक्शन वाले, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे? इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से कि हम सफापुरा लोग एक ही हो जाए। ये जरूरी नहीं है मैं उठूं, कोई और भी उठ सकता है। देखते हैं, उस पे काम चल रहा है। तो सफापुरा में एक असेंबली के लिए एक मेंबर उठेगा, ये कन्फर्म। अगर आपको मौका मिला तो आप उठोगे इसके लिए? ये लोगों पे डिपेंड है। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से आप इसमें इलेक्शन में एक अच्छा लीडर बन के आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ डीडीसी अब्दुल भट्ट साहब, जिन्हें अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। नाज़रीन इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इसने अपना कीमती वक्त दिया। आए नाज़रीन जी इजाज़त, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, कैमरामैन जायज बशर के साथ।